ओम शांति। आज बाप दादा के 3 सितंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न: बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर: वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह याद रखो। कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा इनको ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो निराकार आत्माओं का बाप, आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मनाभा अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे, तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विक्रमाजीत बनो। एक है विक्रमाजीत सम्मत, दूसरा है विक्रम सम्मत। फिर विक्रम शुरू होते हैं, रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई विकर्म होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, दुनिया में यह कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर बरसा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह एवर प्योर हैं, बाप का पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य हैं। बाप कहते हैं, मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले आप व्यभिचारी भक्ति उस एक की होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है।
बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना। सत्युग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है। बस मन मना भाव, अल्प बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है। जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सद्गति करते हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पति सृष्टि को पावन बनाते हैं। यह कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर्स है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। करण करावन हार है ना। क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो आकर के हमें पावन बनाओ। मैं भी इस पार्ट में बांधा हुआ हूँ, ऐसे कोई कह ना सके यह क्यों बना, कब बना। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नट सेल में बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं हैं। मुझे तो पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नई स्थापन नहीं करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला, जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूझ गए हैं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी यह समझना हो तो आकर समझे। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है। कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो,
तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे। कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं। फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना रुद्रमाला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना यह सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर के कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो यह सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं। यह खूने नाहक खेल है। नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सज़ा मिल जाए। अब किसको पकड़ें, यह तो नेचुरल कैलेमिटी जानी ही है। विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते, हम मानते हैं, बस खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिखकर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस मुआफिक सो मत जाना, समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ। यह भी सच्चा सौदा है, इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बी के बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बी के ना बनो तब तक स्वर्ग में जा ना सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो। दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूझे उगे हैं। बताना है
DT वर्ल्ड सारवंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की ओर से भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है, देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरी पॉइंट, विक्रमाजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है, इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। स्लोगन, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति।